Hi everyone, welcome to EduTap and this video is a part of your 10 minutes a day series जिसमें हम डेली 10 मिनट्स के अंदर एक टॉपिक को कवर करते हैं विद इन 10 मिनट्स। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 दैट इज योर टर्म लोन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। आई एक्सपेक्ट कि आपको टर्म लोन्स के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होंगी, बट जस्ट वी हैव टू सी सम ऑफ द टॉपिक्स जो यहाँ पर आपके टर्म लोन्स का पार्ट बनते हैं। इट इज नॉर्मली अ लोन जो आपका क्या होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर वर्किंग कैपिटल की बात करी थी, तो वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक के पास जाते हो, दैट लोन वुड बी टर्म्ड एज अ वर्किंग कैपिटल लोन जो आपके स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, बिकॉज करंट एसेट्स को आपको मैनेज करना होता है, बट ऑब्वियसली उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज इन द 1 ईयर के अंडर अंडर आपको क्या करना होता है, उसकी रिपेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, बैंक आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टर्म लोन्स। नॉर्मली किसके लिए होगा, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे जिससे आप क्या करने वाले ऑब्वियसली अपने फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। बिकॉज वी नो कि आपके पास एक तो फिक्स्ड एसेट होंगे, इधर यू हैव करंट एसेट। तो आपने करंट एसेट के लिए जब लोन लिया दैट वाज नोन एज आपका वर्किंग कैपिटल लोन, उसको हमने बोला था। एंड ऑब्वियसली जब आप टर्म लोन लोगे तो इट इज फॉर द लॉन्गर पीरियड, तो वो किसके लिए होगा, फिक्स्ड एसेट के लिए। बिकॉज यू रिक्वायर्ड ह्यूज पेमेंट यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होती है, लाइक लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। एंड आपके पर्सनल लोन्स भी हो सकते हैं, कंजम्पशन लोन्स, एजुकेशनल लोन्स बीइंग एक्सेप्शन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम वर्किंग कैपिटल लोन की बात करें, आर प्रोवाइडेड फॉर द सस्टेनिंग द वर्किंग कैपिटल, जो हमने ऑलरेडी देखा विच इज फॉर द मेंटेनिंग ऑफ आर करंट एसेट लेवल को आपको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, विच इज नोन एज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट वी हैव इन एक्सेप्शनल केसेस बैंक आपको जो है टर्म लोन भी प्रोवाइड कर सकता है फॉर मेंटेनिंग योर करंट एसेट। अभी तक हमने बात किया कि दैट इज करंट एसेट के लिए जो लोन होगा दैट वुड बी नोन एज वर्किंग कैपिटल लोन, और फिक्स्ड एसेट के लिए जो लोन होगा दैट वुड बी टर्म लोन। बट क्या किसी सिचुएशन के अंदर बैंक आपको जो टर्म लोन है क्या वो वर्किंग कैपिटल के लिए प्रोवाइड हो सकता है? यस ऑब्वियसली हो सकता है। फिर उसको बोला क्या जाएगा, दैट वुड बी योर वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, उसको बोला जाएगा। वर्किंग कैपिटल लोन्स नॉर्मली किसके लिए होते हैं, 1 ईयर के लिए होते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट चैप्टर, हमने डिटेल में उसको स्टडी किया। बट आर पेबल को बोलते हैं, वो डिमांड पे होता है। बट टर्म लोन्स का क्या होता है, स्पेसिफिक स्केड्यूल होता है, आपको कितनी प्रिंसिपल पेमेंट पे करनी है, इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज उसका प्रॉपर क्या होगा, एक स्टिपुलेटेड स्केड्यूल होगा जहां पर आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग ही क्या करना होगा, उन चीजों को फॉलो करना होगा। सो दैट इज वेरी बेसिक टॉपिक जो हमने स्टडी किया, दैट वाज वर्किंग कैपिटल लोन और टर्म लोन में क्या डिफरेंस होता है, दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम आल्सो। नेक्स्ट वी हैव अ सिंपल टॉपिक विच इज डेफर्ड पेमेंट गारंटीज। अब इसको वर्ड बाय वर्ड आपको समझना है। गारंटी यू नो हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था, दैट वाज कि बैंक आपको हमेशा फंड बेस्ड लोन ही प्रोवाइड नहीं करता, इट कुड बी और नॉन फंड बेस्ड ऑल्सो। जहां पर हमने सबसे पहला एग्जांपल देखा था दैट वाज कि अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने जाना है टू द सप्लायर, तो सप्लायर अगर आपको नहीं जानता, आप उसके रेगुलर कस्टमर नहीं हो, तो वो हो सकता है कि आपको क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करेगा बेस्ड ऑन योर रेपुटेशन या फिर क्रेडिट वर्दीनेस। तो उस केस के अंदर बैंक आपके लिए एज ए गारंटर काम कर सकता है। यहाँ पर अगर बैंक गारंटी देगा, सो यू कैन गेट योर प्लांट एंड मशीनरी इजीली, आपको क्या मिल जाएगी, क्रेडिट पे मिल जाएगी। बिकॉज बैंक ने वहां पर क्या ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब इस गारंटी को ही अगर हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सिमिलर कंसेप्ट दैट इज डेफर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना। तो आपने यहाँ पे क्या किया, जो पेमेंट आपको अभी करनी थी सप्लायर को, वो आपने क्या की, पोस्टपोन कर दी। उसी पेमेंट को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन द गारंटी आपको मिली बैंक के थ्रू, तभी ये चीज क्या हो पाई है, पॉसिबल हो पाई है। दैट इज जब आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो कोई भी फिक्स्ड एसेट, डज नॉट पे टू द सप्लायर इमीडिएटली, आप अभी इमीडिएटली पे नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन, या फिर आपको क्रेडिट पे चाहिए, बट आप क्या करने वाले हो, पे करने वाले हो एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल। बट इसके लिए ऑब्वियसली सप्लायर वुड बी रिक्वायरिंग सब सॉर्ट ऑफ गारंटी, उनको चाहिए होगी, जो आपको कौन देगा, बैंक। यहाँ पर अगर गारंटी प्रोवाइड करेगा इस रीपेमेंट की, तो इस गारंटी को क्या बोला जाएगा, दैट वुड बी नोन एज, क्योंकि इस गारंटी की वजह से क्या हुआ, आपकी पेमेंट जो है वो पोस्टपोन हो गया, एंड वो अब कैसे पे होने वाली है, एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल के थ्रू पे होगी, दैट इज नोन एज योर डेफर्ड पेमेंट गारंटी, उसको बोला जाता है। एंड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपका एक नॉन फंड बेस्ड मेथड हो जाएगा, बिकॉज बैंक ने जस्ट यहाँ पर एक गारंटी प्रोवाइड की है, आपको कोई भी फंड्स एज सच बैंक ने प्रोवाइड नहीं किया, बैंक के साथ आपकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट आपको बैंक को नहीं पे करना। जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सप्लायर एंड आपके बीच में होगी, एंड जस्ट बैंक की गारंटी की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर डेफर्ड हो गया या फिर पोस्टपोन हो गई आपकी पेमेंट। एंड अब वो कैसे होने वाली है, एक रीपेमेंट शेड्यूल के थ्रू वो होगी। ऑब्वियसली यू वुड बी गेटिंग सम ऑफ द क्रेडिट पीरियड, आपको मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। एंड अदर नॉन फेस फंड बेस्ड प्रोडक्ट जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे, दैट वर लेटर ऑफ क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। गारंटी के बारे में हमने देखा था, दैट कुड बी अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी हो सकती है, एंड ये सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्रेक इवन एनालिसिस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पर हम बात करते हैं कि ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है। जब भी एक बिजनेस स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली पहले दिन से तो प्रॉफिट नहीं होता है। हमारा पहला एम क्या होता है कि हम ऐसी सिचुएशन पे आ जाए कि हमें एटलीस्ट लॉस ना हो, विच मीन्स कि हम अगर जीरो भी अर्न कर रहे हैं, हमारा जो हमें लॉस नहीं हो रहा, तब भी क्या होगा, एक बिजनेस अच्छा चल रहा है। दैट इज इसके बाद से फॉर एग्जाम्पल जो भी यूनिट आप सेल करोगे उससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। सो हम वो यूनिट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसके बेसिस पे हम ये देख पाए कि अगर हम हमारे बिजनेस से फॉर एग्जाम्पल
10,000 यूनिट सेल किए, तो अगर 10,000 यूनिट सेल करने पे हमें जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो रहा है, मीन्स हम नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हम ब्रेक इवन पे आ चुके हैं। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल आप एक भी एडिशनल यूनिट सेल करोगे, दैट वुड बी काउंटेड एज योर प्रॉफिट, आपको वहां से होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए यू फॉर्मूला यू हैव, सबसे पहले आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए, सेल, देन यू वुड बी डिडक्टिंग योर वेरिएबल कोस्ट के बाद यू वुड बी गेटिंग कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन में से जब आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को डिडक्ट करोगे यू वुड बी गेटिंग योर प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट की जब हम बात कर रहे हैं, ये आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, दैट रिप्रेजेंट्स योर ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेल क्या होती है, ऑब्वियसली जो रिवेन्यू आप कर रहे हो, सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगी। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्शन के साथ क्या होती है, लिंक्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं 10 यूनिट्स बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे 10 यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। बट अगर मैं 100 यूनिट्स बनाऊंगा तो मुझे उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल चाहिए होगा। इसी तरह अगर मैं 0 यूनिट्स बनाता हूँ तो मुझे कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, मीन्स मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मीन्स ये आपकी प्रोडक्शन पे लिंक्ड होती है। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ये कॉस्ट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप कम प्रोडक्शन करोगे देन ऑल्सो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। इससे आपका क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। एंड आपको क्या करना है फिर, फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट करना है। फिक्स कॉस्ट क्या होगी, जो हमेशा फिक्स रहने वाली है। आप कितनी भी प्रोडक्शन करो वो फिक्स रहेगी, चाहे आप ज्यादा कर रहे हो कम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जो फैक्ट्री का रेंट आपको पे करना है, अब फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आप 10 दिन के लिए फैक्ट्री नहीं खोल पाए तो रेंट तो आपको तब भी देना पड़ेगा, चाहे वहां पर प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही है, आपकी मशीनरी यूज हो रही है नहीं हो रही है। इसी तरह एम्प्लॉयज को जो सैलरी पे करनी है, दैट ऑल्सो यू हैव टू पे। अगर आप अपनी तरफ से कंपनी को बंद कर रहे हो या फिर आप नहीं जा रहे हो, उसके बेस पे अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, देन आपको वो रेंट एंड सैलरी फिर भी देनी पड़ेगी। दीज आर योर फिक्स्ड कंपोनेंट, वहां पर क्या होंगे, कैलकुलेट कंसिडर होंगे। तो यहाँ पर आपको डिडक्ट करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, विच शुड बी जीरो, विच मीन्स कि आपका क्या हो चुका है, टोटल सेल जो आपने करी दैट इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट। जो आपकी टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज योर फिक्स कॉस्ट, उसके बेसिस पे आपका जीरो हो जाता है, दैट इज नोन एज योर ब्रेक इवन एनालिसिस। इसको कैलकुलेट करने के लिए इन द यूनिट्स टर्म आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सेल माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट, दैट वुड बी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ इट इज द पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाती है, आपकी सेल्स वैल्यू की। टोटल कॉस्ट में हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, और फिक्स कॉस्ट एज वेल एज योर वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जहां पर आपके कॉस्ट और एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू के इक्वल होते हैं, कोई लॉस नहीं हो रहा आपको, कोई गेन नहीं हो रहा, यू आर ऑन द सिचुएशन ऑफ जीरो, मीन्स अभी आपको कोई भी लॉस गेन नहीं है। नेक्स्ट दो कंपोनेंट्स यहाँ पर आएंगे, दैट वुड बी फिक्स्ड कॉस्ट, जहां पर ये इनइलास्टिक होगी, जब कभी भी चेंज नहीं करेगी। अगर आपका 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तब भी ये कॉस्ट क्या रहने वाली, सेम रहने वाली है। आप जितना भी ऑपरेट कर रहे हो टिल द 100% कैपेसिटी जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, उस तब तक आपकी ये कॉस्ट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। बट इफ यू कंसिडर वेरिएबल कॉस्ट तो ये चेंज करेगी आपके प्रोपोर्शन के बेसिस पे, जो आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन का होगा। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, अगर आप नो कोई प्रोडक्शन नहीं करोगे देन आपकी नो रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे देन ऑब्वियसली आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और उसी के बेसिस पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी, 2000 करोगे उतनी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, क्या होती है आपकी टोटल कॉस्ट होती है। एंड सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, आइडली मोर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कॉस्ट से ज्यादा पे अगर आप बेचोगे तभी आप क्या कर पाओगे, प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। बट अगर ये इक्वल हो जाता है आपकी कॉस्ट के, रिवेन्यू एंड कॉस्ट आर इक्वल, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट पे आप आ जाओगे। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आपका ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट आपका कब जनरेट होगा, ओनली अप ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। जब आपने एक नंबर ऑफ यूनिट सर्टेन प्रोड्यूस कर ली, फॉर एग्जांपल 10,000 वाज योर ब्रेक इवन पॉइंट, इसके बाद जब आप एक भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे वो आपका कैसे काउंट होगा, प्रॉफिट की तरह काउंट होगा। Next, we have a conceptual question based on the concept of break-even point analysis. When will a business typically start generating profit? तो क्या immediately start हो जाएगा जब आप अपना पहला यूनिट बेच रहे हो? Upon incurring only variable cost पे incur करने पे आपका जो है प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। Only when after the production reaches a certain number of units आपने प्रोड्यूस कर लिए हैं, जिससे आपकी टोटल कॉस्ट कवर हो चुकी है, अब आप क्या कर पाओगे, प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। और वेदर फिक्स कॉस्ट आर एलिमिनेटेड, अगर आप फिक्स कॉस्ट को एलिमिनेट करोगे तभी आप क्या कर पाओगे, प्रॉफिट को अर्न कर पाओगे। So this is a very simple question जिसका आंसर आप कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।